गिरिजा गिरिजा चकित भई सुनियानी नारद विष्णु भगति सुनियानी गिरिजा चकित भई सुनियानी नारद विष्णु पार्वती कहने लगी कि गिरिजा चकित भई सुनिवानी। जैसे ही सुना कि मेरे गुरुजी ने श्राप दिया, देखना गुरु के चरणों में कितनी निष्ठा है। अगली पंक्ति कह रही है, कारण कवन श्राप मुनि दीना। महादेव मुनि ने श्राप क्यों दिया? और अगला अर्धाली कह रही है, का अपराध रमापति कीना। भगवान विष्णु के बारे में पार्वती कह रही है कि मेरे गुरुजी ने श्राप दिया है, यानी पक्की बात है कि कोई अपराध भगवान नारायण से हुआ होगा। देखो कितनी गुरु के प्रति श्रद्धा है। बाबा महादेव से पूछ रही है, बताओ भगवान विष्णु ने कौन सा अपराध किया? का अपराध रमापति की ना। चाहती तो यह पूछ लेती कि गुरुजी से कुछ गलती हो गई क्या लड़ाई हो गई आपस में, कोई झगड़ा हो गया? ना, सीधे कह दिया पार्वती ने, बताओ कौन सा अपराध करा था भगवान नारायण ने जो मेरे गुरुजी ने श्राप दिया। इतनी गुरु भक्ति, कितनी श्रद्धा है गुरु के प्रति। भगवान ने कौन सा अपराध किया? पार्वती का ढंग देखिए महाराज कहने का। जो दिन रात हरि का स्मरण करते हैं उन्होंने श्राप कैसे दे दिया? क्योंकि ज्ञानी को क्रोध नहीं आता है, इनके इष्ट पर ही श्राप। और पार्वती ऐसा बोल रही है कि भगवान विष्णु ने कौन सी गलती कर ली। अब यह जब सुना तो भगवान शिव कह रहे हैं, बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। जय जस रघुपति करहि तब सोतन तई छन हो। ज्ञानी ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूढ़ है, सब भगवान की कठपुतली है। आप हम सब लोग भगवान की कठपुतली है। जैसा भगवान चाहता है वैसा हमको नचाता है। और ये सब तो भगवान अपनी इच्छा से ही करते हैं। यहाँ एक बिहसी शब्द का
उपयोग गोस्वामी जी ने किया है। बिहसी बोले बिहसी महेश तब, हंसी अलग होती है, बिहसी अलग अलग होती है, मुस्कुराहट अलग होती है, अट्टहाट वाली जो हंसी होती है वो अलग होती है, सब अलग अलग प्रकार है हमारा। यहाँ बिहसी शब्द का बिहसी यानी मुस्कुरा जाना, मुस्कुरा करके भगवान शिव कह रहे हैं। एक बार और गोस्वामी जी ने बिहसे लिखा है, कहां पर? अयोध्या कांड के सोरठा नंबर 100 देखना, वहां भी लिखा, सुन के वटके बेन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाए चितई जानकी लखन तना। यहां भी भगवान की कृपा से गोस्वामी जी ने बिहसे शब्द का उपयोग किया। और एक बार और बिहसे आया है, एक बार और आया है। इसके आगे जब हम लोग चलेंगे बालकांड में, अभी बालकांड चल रहा है ना, तो हम जैसे ही आगे चलेंगे तो बालकांड का दोहा नंबर 265, बालकांड के दोहा नंबर 265 में आया क्या? गोतमतीय गति सुरति करी, नहीं बरसत पग पार, मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जान। यहां भी आया मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जान। बिहसे यानी प्रसन्न चित्त। गोस्वामी जी क्या सुंदर सजाया है इस मानस को। और अब नारद का प्रसंग बता रहे हैं। एक बार नारद जी महाराज भगवान का कीर्तन करते हुए श्रीमन नारायण 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 श्रीमन
भगवान का भजन करने लगे नारद जी महाराज और सुंदर स्थान देख करके तपस्या करने लगे। और तपस्या करते करते भगवान में नारद जी महाराज का मन लगा और ऐसी तपस्या करने लगे कि इंद्र इधर डर गया। इंद्र ने सोचा ऐसा नहीं हो कहीं मेरा इंद्रासन मांग ले, इसलिए कामदेव के पास दौड़ता हुआ गया इंद्र और कामदेव से कहा जाकर के नारद जी की तपस्या भंग कर दे। इंद्र है ना, इंद्र चाहे देवता है लेकिन आदत बहुत बेकार है। बड़े बड़े संतों ने इंद्र को, पाणिनि ने इंद्र को कुत्ते के साथ जोड़ दिया। कांचम मणिम कांचन में कसूत्रे ग्रथनासि बाले किमिदं विचित्रम विचारवान पाणिनि स्वानम युवानम मगवान वा। पाणिनि ने इंद्र को कुत्ते के साथ जोड़ दिया। कैसे? बोले कुत्ता क्या होता है, एक हड्डी को उठा करके और भागता है। क्या सोचता है वो मन में कि ऐसा नहीं हो ये हड्डी कोई छीन ले। मन में क्या सोचता है, हड्डी कोई छीन ना ले। ऐसे ही व्यक्ति की सोच भी होती है और ऐसी ही सोच इंद्र की भी है। तपस्या करने कोई जाए तो सबसे पहले इंद्र का पेट दुखे महाराज, ऐसा नहीं हो इंद्रासन मांग ले। कुत्ता हड्डी लेकर के भागता है, उसी प्रकार सुख हाड़ ले भाग सठ स्वान निरखी मृगरा। कौन को देख के भागता है? शेर को देखकर। शेर को देख के कुत्ता सोचता है ऐसा नहीं हो ये शेर मेरी हड्डी ले जाए, इसलिए शेर को देख करके हड्डी लेकर के भागता है। क्या संतों का चिंतन है। साधक कहता है सुख हार ले भाग सठ स्वान निरखी मृगरा छीन ले जनी जान जड़ तिम सुर पते नला। उसी प्रकार एक संत तपस्या कर रहा है, उसको देख करके इंद्र सोच रहा है मेरा सिंहासन ना मांग ले। कामदेव गया और कामदेव ने अपनी सारी माया नारद जी के ऊपर प्रदर्शित करी, पूरी माया का संचार कर दिया। जितने भी तीर थे धनुष बाण चला दिए, लेकिन नारद जी महाराज का कुछ नहीं बिगड़ा। नारद जी महाराज की तपस्या को खंडित नहीं कर पाया और नारद जी महाराज ने अपने तपबल से काम को जीत लिया। ये सब भगवान की कृपा से हुआ, लेकिन नारद जी महाराज ने सोचा कि मैंने काम को जीता है। अब तो मन में आया नारद जी के कि एक बार यही कामदेव भगवान शिव के पास गया था, भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए, तो शिव जी इसको नहीं जीत पाए। तो क्या किया? बोले शिव जी ने इसको भस्म कर दिया, जला करके राख कर दिया और मैं शिव जी से ज्यादा श्रेष्ठ हो गया, मैंने तो इसको जीत लिया। ऐसा अभिमान आ गया और जहां अभिमान आया तुरंत नारद जी महाराज गए हैं कहां? भगवान शिव के पास। और शिव के पास जाकर के अब शिव जी ने जब नारद जी को देखा तो बोले भैया जय श्रीमन नारायण। बोले जय श्रीमन नारायण। पहले तो जब जाते थे तो खूब हाथ जोड़ते थे, वंदना करते थे, प्रार्थना करते थे, लेकिन अब ना तो वंदना की। तब नारद गबने शिव पाई जिता काम अहमिति मन माही। बहुत ज्यादा प्रणाम भी नहीं किया और छाती तान करके खड़े हैं और कहने लगे, बोले महाराज आप जानते हो मैं जब भगवान की तपस्या करने के लिए बैठा ही था उसी समय कामदेव आ गया और कामदेव ने अपना पूरा बल मेरे ऊपर आजमाया, लेकिन कामदेव मेरी तपस्या भंग नहीं कर पाया, मैंने काम को जीत लिया।
भगवान शिव ने सोचा था कोई संत आया है, राम की कथा होगी, लेकिन ये तो काम की कथा कर रहे हैं। शिव जी ने सोचा कि इनको अभिमान आ गया है, अच्छे डॉक्टर के पास भेज दिया जाए। बीमारी तो लग गई, अब कोई अच्छा डॉक्टर ट्रीटमेंट कर देगा। अच्छा डॉक्टर कौन है? अब पता है कि इनको कितना ही अच्छा कहेंगे कि ये करेंगे उल्टा ही। शिव जी ने कहा नारद जी ये तो बहुत अच्छा हुआ, सब भगवान की कृपा से अच्छा हुआ, लेकिन सुनो, एक बार मेरे को भी ऐसा अभिमान हो गया था कि मैं मोहित नहीं होऊंगा, लेकिन भगवान नारायण ने ऐसा मोहिनी रूप रखा कि मैं मोहित हो गया। इसलिए ध्यान रखना, ये बात तुमने मेरे से तो बोली है, लेकिन किसी और से मत बोलना, और किसी और से बोलो वहां तक ठीक है, लेकिन भगवान नारायण से तो बिल्कुल मत बोलना, बिल्कुल भी नहीं। किसी व्यक्ति से तुम ऐसा कह दो कि ये बात किसी से बोलना मत, बस फिर तो देखो। और विशेषकर ये मातृशक्तियां आपस में बात करती, मैंने ऐसा सुना है, पर तू सुन, मैं तेरे से बोल रही हूँ, तू किसी से मत बोलना। वो अगली से भी यही बोलेगी, मैं तेरे से बोल रही हूँ, तू किसी से मत बोल। पूरे हिंदुस्तान में बात हो जाएगी महाराज। ऐसे ही भगवान शिव कह रहे हैं कि सुनो नारद जी, मेरे से तो बोला वहां तक ठीक है, लेकिन भगवान विष्णु से मत बोलना। लेकिन नारद जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। नारद जी सोचने लगे कि शिव जी ऐसा सोच रहे हैं कि एक बार कामदेव को इन्होंने भस्म किया और मैंने काम को जीत लिया, इन्हें इनसे बड़ा मैं हो गया, तो ये मन में सोच रहे हैं ऐसा ना हो, कहीं इनकी इज्जत से ज्यादा मेरी इज्जत हो जाए, इसलिए मना कर रहे हैं। मैं तो जरूर बोलूंगा। और मन में ऐसा विचार किया, और ऐसा विचार करके यहाँ पर फिर गोस्वामी जी ने अपनी कलम उठाई और एक बार शब्द का उपयोग किया है। जहां जहां बाबा ने एक बार शब्द किया, रामचरितमानस में 18 बार आया एक बार शब्द। एक बार कर तल कर बीना, हरि गुण याद करीना। एक बार कर तल कर बीना, गावत हरि गुण गाय करीना। गगने मोहि नादा, नमस से निवास सुखी नादा। क्षीर सिंधु गगने मोहि नादा, नमस से निवास श्रुति नादा। एक बार कर तल कर वीणा, एक बार वीणा बजाते हुए भगवान का कीर्तन करते हुए और चले हैं कहां पर? क्षीर सिंधु गगने मुनि नाथा। क्षीर सिंधु में जहां भगवान विराजित हैं, और जैसे ही नारद जी को आता हुआ देखा, एक संत का हमारे द्वार पे आगमन हुआ है, तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है? भगवान ने शिक्षा दी आपको और हमको, हमारे द्वार पे कोई अतिथि आए तो हमको क्या करना चाहिए? कोई साधु संत आए, ब्राह्मण आए, तो हमको क्या करना चाहिए? रामचरितमानस की चौपाई कह रही है, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय राम। क्या किया? भगवान ने देखा कि हमारे द्वार पे अतिथि आया है, तो भगवान ने क्या किया? हर्षी मिले उठी ज़माने के बेचे आसन ऋषि समेता। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। बोले बिहसी चराचर राम,
माया बहुते दिन निकीन मुनि दाया। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। काम चरित काम चरित नारद सब भासे। यद्यपि प्रथम बरज शिवरात्रि। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। यहाँ राम के पास जाकर के और काम चरित्र सुना रहे हैं। देखो किसी बुद्धि भ्रष्ट हो, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम तहां राम। जहां राम है वहां काम आता ही नहीं। लेकिन नारद जी वहां काम की बात कर रहे हैं राम के पास आकर, और इधर भगवान नारायण उठे और हाथ जोड़े। लेकिन ये अभिमान में इतने चूर हो गए कि इनने ना तो हाथ जोड़ने पे ध्यान दिया, ना कुछ भगवान के बगल में जो आसन लगा था ना उसी पे जाकर। किसी किसी की आदत होती है, वो अभिमान में, अपने मद में, अपने धन में, ऐश्वर्य में इतने चूर होते हैं, उनको पता ही नहीं कहां बैठे। साधु संत महात्मा की छाती पे चढ़ जाते, वही बैठ जाए बगल में। इसलिए ध्यान रखना, ये कथा इशारा कर रही है, द्वार पे कोई आए तो दोनों जने हाथ जोड़ करके भगवान के अतिथि के सामने चले गए। वे हर्षि मिले उठी रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। पे बैठ गए और ना कुछ प्रणाम किया, ना कोई कुशलक्षेम पूछा जाकर के। और भगवान राम ने सोचा अब क्या किया जाए। देखो दो प्रकार के बीमार होते हैं, दो प्रकार का। एक घोड़ा ऐसा होता है कि महाराज वो डॉक्टर के पास हम अगर जाए तो वो डॉक्टर उसको सूखने के, उसको ठीक होने के लिए गोली दवा देता है। एक घोड़ा तो वो होता है, समझना बात। और एक घोड़ा वो होता है महाराज, जब डॉक्टर के पास जाए तो वो कहता है कि ये घोड़े को अभी और पकाना पड़ेगा, जब इसका इलाज होगा। होता है कि नहीं? तो दो प्रकार की बीमारी होती है महाराज। एक तो वो जो डॉक्टर देखे तो बोले भैया कि ये बीमारी तुम्हारी ठीक हो जाएगी, ये गोली दवा ले लो। लेकिन एक घोड़ा वो होता है, डॉक्टर कहता है कि इसको पकाने की व्यवस्था की जाए, उसके बाद इलाज होगा। संतोष जी पटेल साहब, दो प्रकार। तो इधर भगवान राम ने सोचा कि नारद को जो बीमारी लगी है वो सूखने वाली बीमारी नहीं है। नारद को जो बीमारी है ये थोड़ा और पकाया जाए। अभी जो अभिमान हुआ है ना, अभी थोड़ा कम है, थोड़ा इसको बढ़ाया जाए। जब ये थोड़ा पूरा पक जाएगा तब जाकर के आनंद आएगा। और जब तक ये घोड़ा नहीं पका तब तक महाराज बात बनेगी नहीं। इसलिए अब भगवान कहने लगे, अरे नारद जी तुम्हारी बात ही क्या है। भगवान ने नारद जी की ओर देखा और कहा, रुख बदन करी बचन, मृदु बोले श्री भगवान, तुम
तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मद। भगवान कह रहे अरे नारद जी तुम तो श्रेष्ठ हो, दिव्य हो, महापुरुष हो और तुम्हारे सुमरन से बड़े बड़े योगियों के, संतों के अभिमान नष्ट हो गए, आपसे बड़ा कौन हो सकता है। और शंकर जी ने तो केवल काम को भस्म किया। भगवान कह रहे हैं तुमने काम को जीत लिया इसलिए तुम श्रेष्ठ हो गए। जब इस प्रकार से खूब बड़ाई करी, खूब तब जाकर के खूब पंप दिए, खूब हवा भरी, अब जाके नारद जी को कहीं समझ पड़ा कि अपन भगवान के सामने बैठे। तो अब नारद क्या कह रहे हैं, नारद कहूं सहित अभिमाना, इसमें भी अभिमान छिपा हुआ है। नारद कहूं सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। कह तो रहे कि भगवान तुम्हारी कृपा है, लेकिन इसमें भी अभिमान छिपा हुआ है। यहां मैं आ गया ना, मैं, और मैं जो बोलता है महाराज उसका विनाश पक्की बात है। उसका समय गलत आ गया है। ध्यान रखना, कितना ही पद मिल जाए, कितना ही पैसा मिल जाए, कितनी प्रतिष्ठा मिल जाए, लेकिन अभिमान को ज्यादा दिन अपने अंदर टिकने मत देना। क्यों? क्योंकि वह मैना ने मैना कही। नाम क्या है? मैना। मैना। वह मैना ने मैना कही, मोल भयो 10-20। बकरे ने में करी, तो जाय कटायो सी। मैना कभी मैना कहती, लेकिन बकरा हमेशा में करता रहता है। मैं लेकिन आज नारद को अभिमान आया। अब भगवान ने सोचा कि इनकी इच्छा पूरी कर दी जाए। इनका फोड़ा अब धीरे धीरे पकना शुरू हो गया है। तो अब जैसे ही वहां से निकले, भगवान को प्रणाम करके और आगे चल दिए। आगे चल के नारद जी ने क्या देखा, बड़ा सुंदर एक नगर बना हुआ है, जिसके नारी भी बड़े सुंदर है, और बड़ा विशाल नगर है जिसके राजा है शीलनिधि। नारद जी ने सोचा कि इस नगर में जाकर के देखना चाहिए। नगर में प्रवेश कर गए, और वो नगर वगर कुछ ना था, ना तो राजा था ना नगर था, केवल भगवान की माया थी। सुंदर सा नगर बना हुआ है। वहां के राजा जैसे ही अतिथि को आता हुआ देखा, राजा हाथ जोड़ के गया, आइए महाराज जी आपका स्वागत है, आप मेरे घर पधारे हो, बड़ी कृपा करी। मेरी बेटी का स्वयंवर है, आप इसके हस्त की रेखा देखो ना, इसको कैसा पति मिलेगा। आज स्वयंवर होने वाला है, और मेरी बेटी जिसके गले में माला पहना देगी वो इसका पति हो जाएगा। और आप मेरी बेटी के बारे में बताइए। राजा ने उच्च आसन पर बिठाया और कन्या को बुलाया। कन्या जैसे ही आई तो अब राजा कहने लगा, बाबा ने दोहा लिखा, आनी दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, कहूं नाथ गुनी दोष सबे, हृदय विचार। देखो, राजा हिमांचल ने भी पूछा था नारद जी से, कल की कथा में आपने सुना होगा। हिमांचल ने क्या कहा था, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारा, कहूं सुता के दोष गुण। क्या कहा था हिमांचल ने कि मेरी बेटी के पहले दोष बताओ और फिर गुण बताना। ये कौन ने कहा था? हिमांचल ने। और ये राजा क्या कह रहा है, कहूं नाथ गुण दोष सब। या कह रहा है पहले इसके गुण बताओ। लेकिन नारद जी को समझ में नहीं आया कि क्या माया है भगवान की।
अब जैसे ही देखा नारद जी एकदम देख करके विस्मय में पड़ गए और मनी मन विचार करने लगे। हाथ देखे फिर मुंह देखे, हाथ देखे फिर मुंह देखे, मनी मनी विचार करने लगे। इतने सुंदर राजा की कन्या है, ये कन्या से अगर मेरा विवाह हो जाए तो क्या दिक्कत है? अभिमान है ना, इसलिए भाव बदल गए और मन ही मन कहने लगे, सुता सुलक्षण कहीं न पाही, नारद चले सोच मन मान। नारद जी कह रहे हैं वो सौभाग्यशाली होगा जिसका विवाह इसके साथ होगा, वो वर श्रेष्ठ होगा जिसको ये माला पहना देगी। और फटाफट उसके जीवन के बारे में बतला करके और चल दिए। कहां गए? वापस भगवान के पास। और वापस भगवान के पास जाकर के फिर भगवान से हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे और मन ही मन सोचते हैं कि मैं भगवान के पास जाकर के क्या मांगूंगा। तो मन में आया कि ए हरिसन मांगो सुंदरता, नारद जी आइए, क्या हो गया? बोले काम आ गया। क्या बोला नारद जी ने? एक काम आ गया। कौन सा काम? राम जी कह रहे हैं कि अभी तो काम को जीत के आ गए थे, अब कौन सा काम आ गया? बोले प्रभु एक काम है। क्या? बोले हम सोच रहे हैं कि विवाह कर ले, थोड़ा विवाह हो जाए, हमारी इच्छा है। भगवान समझ गए कि थोड़ा पक चुका है। भगवान समझ गए तो ठीक है, आप विवाह करना चाहते हो ना, तो उसी समय भगवान ए बहु विधि बिना यकीन तेरी काला, प्रगटे हो प्रभु कौतुकी कृपा। बहु विधि बिना यकीन तेरी काला, प्रगटे हो प्रभु कौतुकी कृपा। भगवान प्रकट हो गए। कैसे भगवान? तुलसीदास जी लिखते हैं कौतुकी भगवान। तुलसीदास जी लिखते हैं कौतुकी कृपाला। भगवान तो प्रकट हुए लेकिन कौतुकी वाले भगवान। क्या चाहिए नारद जी? मांग लो। तो नारद जी कह रहे हैं हे आपन रूप देहु प्रभु मोही, आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावोही, आन भांति नहीं पावोही। प्रभु ऐसा रूप दे दो, आपका रूप मुझे दे दो। मैं विवाह करना चाहता हूँ राजा की कन्या से और आपका रूप मुझे दे दो। भगवान कहने लगे रूप मेरा और विवाह तुम्हारा, रूप हमारा और विवाह तुम्हारा, ये कौन सी बात है? लेकिन नहीं प्रभु, आपको सुंदर बनाना पड़ेगा, आपका रूप दे दो। और वो तो ये अच्छा रहा। अंत में नारद जी ने एक बात कह दी भगवान से। क्या? नारद जी कह रहे जय विधि होए नाथ मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। विधि होए मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। निज माया बल में विशाला, यह सी बोले नील दयाला। निज माया बल में विशाला, यह सी बोले नील दयाला।
जी ने एक बात बहुत अच्छी कह दी सब बात में। क्या बोले? प्रभु वही करना जिससे मेरा हित हो। भगवान जानते हैं भक्त का हित कायम है। अगर आज भगवान सुंदर बना देते तो नारद जी का सब कुछ बिगड़ जाता, इसलिए भगवान ने बंदर बना दिया, सुंदर की बजाय बंदर। क्योंकि नारद जी ने कह दिया ना कि जय विधि हो नाथ हित मोरा, मेरा हित जिसमें हो वो करना। भगवान हंसने लगे और बंदर बना दिया। अब वहां कोई दिया ऐसा तो था नहीं कि कांच में देख लेते कैसा लग रहा हो। अब भगवान ने बनाया, विश्वास इतना है कि अच्छा ही बनाया होगा। नाच ही नट मरकट की नाई, मरकट बना दिया। और बंदर जब बना दिया तो मन ही मन सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ। अब चले स्वयंवर की ओर। नारद फूले नहीं समा रहे हैं कि मैंने बहुत अच्छा स्वरूप पा लिया है भगवान से। इतने में भगवान शिव के दो गण भगवान शिव से कहने लगे, देखो तो प्रभु आपने कहा था वही हो रहा है वहां पर, हम भी देखना चाहते हैं नारद जी का विवाह कैसे होता है। शिव जी ने कहा जाओ चले जाओ। दो शिवगण वेश बदल के आ गए और भगवान नारायण के पास गए और नारायण के पास जाकर के कहने लगे, प्रभु ऐसा करो ना, जो मरकट का रूप है वो हमको भी दिखे नारद जी का। नारायण कहने लगे कि सीक्रेट मामला है, पर्सनल मैटर, सबको नहीं बता सकते। नहीं नहीं प्रभु हमको तो बताना ही पड़ेगा। बोले फिर सुनो, आगे अंजाम क्या होगा ये तुम निपटना। बोले हाँ हम सब निपट लेंगे। ऐसा रूप बनाया कि पूरे नगरवासी को तो नारद जी दिख रहे हैं, लेकिन दो शिव गणों को बंदर दिख रहे हैं। और जब वो राजकुमारी आएगी ना तो उसको भी बंदर दिखेंगे, बाकी सबको नारद जी दिख रहे हैं। जैसे नारद जी जाते लोग हाथ जोड़ लेते, नारद जी और फूले ने समा रहे हैं। और नारद जी जहां बैठे थे उससे थोड़ी सी दूर शिवगण बैठ गए। नारद जी उस सभा में बैठे, बड़े बड़े राजा आए। नारद जी को देख करके वो शिवगण कहने लगे, देख देख तो कितना सुंदर रूप है। आहा, पक्की बात है कि विवाह इनका ही होगा राजकुमारी के साथ। नारद जी ने सुना, क्या कह रहे हो? अब बड़ा ही तो महाराज कौन को बुराई लगती है। पास में बुला लिया, पास में बैठो, आओ इधर बैठो। पास में बुलाया, अरे महाराज आप कितने सुंदर लग रहे हो, बड़े सुंदर लग रहे हो, ऐसी सुंदरता कभी देखी नहीं। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। बहुत सुंदर लग रहे हो आप। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और इधर सभा में बैठे हैं। नारद जी इधर उधर देखते, इतनी देर में शिवगण मुस्कुराते हुए हंस लेते, व्यंग उड़ा देते। और अब महाराज वह राजा की कन्या विश्व सुंदरी आई और सब राजाओं की तरफ देखा, किसी की तरफ मुस्कुराया, लेकिन सबसे पीछे उस पंक्ति में भगवान नारायण बैठे थे। लेकिन जिस दिशा में नारद जी बैठे थे, गोस्वामी जी ने लिखा है, जय दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तहिना बिलो की भूली। वह विश्व सुंदरी ने सबकी ओर देखा, लेकिन नारद जी की ओर तो देखा भी नहीं। और उसी पंक्ति में भगवान नारायण बैठे हुए थे, इसलिए भगवान नारायण के गले में जयमाल डाल दी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। देखो नारद जी कहां आ गए। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, किस ओर चल दिए हम, किस ओर जाते जाते जग में भटक गए हम, तेरे दर पे आते आते। कहां आना था कहां चल दिए महाराज। अब जैसे ही जयमाला पहनाई, विवाह हो गया और भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब तो महाराज वो शिव गणों से पूछा, क्यों तुम तो कह रहे थे मेरा विवाह होगा, इसने तो मेरी ओर देखा भी नहीं। तो वो जोर से हंस दिए और कहा कि जाकर के अपना मुख तो देखो। जल में जाकर के जैसे ही नारद जी ने मुख देखा, तब देखा
भयंकर मरकट का रूप, क्रोध आ गया और श्राप दे दिया, जाओ तुमने मेरा हास्य उड़ाया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, राक्षस योनि को प्राप्त हो जाओ। ध्यान रखना, तरुण सागर जी महाराज कहते हैं, अब तो वो इस दुनिया में रहे नहीं, लेकिन उनके प्रवचन में, कड़वे प्रवचन में कहते हैं वो कि पैसा और मजाक बहुत सोच समझ के उड़ाया करो। क्या क्या? पैसा और मजाक सोच समझ के उड़ाया करो। श्राप दे दिया, जाओ राक्षस योनि को प्राप्त हो जाओ। वो शिवगण कहने लगे कि ये बताओ, हम तो केवल हंसे जिसमें हमको राक्षस बना दिया, उनका क्या होगा जिनने ये रूप दिया है? नारद जी कह रहे हैं, अभी वहीं जा रहा हूं। फरकत अदर को पवन माही, फरकत अदर को पवन माही, सबरी चले कमलापति पाही, सबरी चले कमलापति पाही, बिचही पंत दरे धनुजारी, बिचही पंत मिले अनुजारी, संगरमा सोई राजकुमारी, संगरमा कोई राजकुमारी। अब देखना, भगवान ने एक लीला और करी। क्या? तेज गति से भौएं फड़क रही है, क्रोध में भर करके नारद जी महाराज चले कहां? भगवान के घर जा ही रहे थे, इतने में बीच में भगवान मिल गए। और भगवान मिले ना मिले, साथ में कौन? एक तरफ तो लक्ष्मी मैया और दूसरी तरफ वही राजकुमारी जिसके स्वयंवर में नारद जी गए थे। बिचही पंत मिले धनुचारी, बिचही पंत मिले अनुजारी, संगरमा सोई राजकुमारी, संगरमा कोई राजकुमारी, संगरमा सोई राजकुमारी, संगरमा कोई राजकुमारी। देखो, नारद जी महाराज को और क्रोध आ गया कि भले आदमी ने मेरा एक भी विवाह नहीं होने दिया, खुद दो को लेकर खड़ा है। एक तरफ लक्ष्मी, एक तरफ राजकुमारी और खुद बीच में खड़ा है, मेरा एक नहीं होने दिया। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मुने ही करो तुम सोई, तुम्हारे मन में जो आता है वो तुम करते हो, तुम्हारे मस्तक पर कोई है नहीं ना। तुम कपटी हो, पापी हो, छलिया हो, भगवान को गालियां दे रहे हो। तुम ऐसा कपट करते हो, कोई तुम्हारे ऊपर विश्वास करे तो इस प्रकार का करना चाहिए क्या? बहुत भगवान को अपशब्द कहे और कहा, सुनो, तुमने मुझे हास्य का विषय बनाया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं जो तुमने मुझे रूप दिया। एक दिन ऐसा आएगा कि यही बंदर तुम्हारी रक्षा करेंगे, मदद करेंगे, यही बंदर। और दूसरा श्राप, जैसे मैं विवाह के एक स्त्री के वियोग में क्रोधित हो रहा हूं, भटक रहा हूं, उसी प्रकार से एक श्राप यह है कि तुम भी अपनी पत्नी के वियोग में बन बन भटकोगे, तब यही बंदर काम आएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्राप दे दिया तो उसी श्राप को, श्राप शीश धरी हर्षिय प्रभु बहु बीनति की, निज माया के प्रबलता करश कृपा निधि ली। भगवान ने श्राप मस्तक पर धारण किया और जैसे ही श्राप धारण किया, ना तो राजकुमारी, ना कोई राजा, ना कोई नगर, सब भगवान की माया थी। समझ गए कि ये भगवान की माया है। अब तो पूरा अभिमान नष्ट हो गया और अब रोते हुए बिलखते हुए कहते हैं, ए जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तहरमा नाराज कुमारी। ओ जब हरि माया, जब हरि माया दूरी
नारद जी का अभिमान नष्ट हुआ, बीमारी ठीक हुई और चरणों में गिर गए। बार बार हाथ जोड़ रहे नारद जी और कह रहे हैं, हेम शाहो मम शाप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। होम चाहो मम शाप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। अब बहुत लेट महाराज इनका अभिमान नष्ट हुआ, और जब अभिमान नष्ट हुआ तो बार बार कहने लगे कि प्रभु मैंने जो कहा है वो सब झूठ हो जाए। भगवान ने कहा जो जो कहा सब सत्य होगा। एक कारण ये भी रहा भगवान के अवतार का, अब क्या करूं? तब भगवान नारायण कहने लगे, तुमको मन की शांति की अगर तलाश है, ये तुमने जो गलत कार्य किया है इससे अगर तुम मुक्ति पाना चाहते हो, जीवन में शांति की तलाश है, तो जाओ जप हो जाए शंकर सतनामा, हो यही हृदय तुरत विश्रामा। भगवान नारायण कह रहे हैं कि शिव की भक्ति करो। ध्यान रखना, भगवान नारायण को कोई कब प्राप्त कर सकता है? जब भगवान शिव कृपा करेंगे। और शिव को कोई कब प्राप्त कर सकता है? जब भगवान राम कृपा करेंगे। दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं। एक व्यक्ति हमसे बोल रहा था, बोले महाराज जी सतना में भजन करने का बड़ा महत्व है। हमने कहा क्यों? बोले रामचरितमानस में भी कहा गोस्वामी जी ने। क्या कहा? बोले जपहूं जाई शंकर सतनामा, बोले सतना में जाकर के भजन करो। अरे मैंने कहा भले आदमी, सतना का नहीं कहा, सतनामा यानी सत यानी 100 और नाम यानी भगवान का नाम, 100 बार शिव का नाम लिया करो, ऐसा कहा भगवान ने। कई बुद्धियां होती है महाराज, पूछो मत। इसलिए जीवन में भगवान का भजन होना ही चाहिए। वो जीवन क्या, वो जीना क्या जब अगर भगवान का भजन ना हो। हे हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम। ताली बजाइए। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अरे सदा अपना रस घोले, ना जाने कब विष रस घोले। काले सदा अपना रस घोले, ना जाने कब विष रस घोले। काले सदा अपना मुख खोले, ना जाने कब विष रस घोले। काले सदा अपना रस घोले, ना जाने कब विष रस घोले। राम का नाम बोले से बात, राम का नाम बोले से बात, इसमें वर्ष महीना हरि नाम ही तो जीना, हरि नाम ही तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना
क्यों फिरता मारा तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंकित में हरि नाम न आवे, अंकित में हरि नाम न आवे। काशी और मदीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। नाम नहीं तो जीना क्या। प्रभु नाम नहीं तो जीना। और भूषण से सब अंग सजाए, रसना पे हरि नाम न आए। भूषण से सब अंग सजाए, सपना हरि नाम आए। भूषण से सब अंग सजाए, रसना पे हरि नाम नाम न आए। भूषण से सब अंग सजाए, रचना पे हरि नाम आए। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। देह पड़ी रह जाए यहाँ पर। कुंडल और नगीनों का हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, कोई से छोड़ बीच पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं हरि हरि नाम नहीं तो जीना क्या। क्या सुंदर साधक कहता है, भूषण से सब अंग सजाए, रसना पे हरि नाम लाए। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, कुंडल और नगीना जाए। इसलिए हमारे मुख की शोभा भगवान के नाम से है। जितने विनम्र हम लोग रहेंगे महाराज, उतनी लंबी सर्विस रहेगी। हाँ, एक बार 80 साल के व्यक्ति से अपने जीवन का अनुभव पूछा गया। 80 साल के आदमी से पूछा कि आपके जीवन का क्या अनुभव है, तो उसने अपना मुख खोल दिया, मुंह खोल के दिखाने लगा। अरे भैया तू मुंह खोल रहा है, हम पूछ रहे हैं 80 साल का उम्र का अनुभव क्या है। उसने कहा भैया मैं मुंह इसलिए खोल रहा हूं कि ये मुंह में केवल जीवान बची है, दांत सब टूट गए। दांत कैसे टूट गए? उसने कहा कि जो अकड़ के खड़े थे वो तो सब टूट गए, जीवन का अनुभव। और ये जीव बोले दांत जन्म के बाद आए और मृत्यु के पहले, जन्म के बाद आए और मृत्यु के पहले चले गए। और जीव जन्म के साथ आती है और मृत्यु के साथ
जाती है। ये 80 साल के व्यक्ति के उम्र का अनुभव। दांत थोड़े दिन में महाराज जीभ को अकड़ दिखाते हैं, जरा थोड़ी बहुत इधर उधर हुई कि तुरंत दबा देना। लोग कहते हैं कि हम तो 32 दांत के बीच में रह रहे हैं, लेकिन जीभ कहती है कि मेरे में इतनी अकल है, जिस दिन चाहूंगी ना उस दिन 32 नीचे गिरवा दूंगी। जिस दिन, हाँ, एक दो को कोई अपशब्द बोलो तो एक दो गाली है। जीभ में बहुत कला है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे डर के रह रही हूं, इसका फायदा मत उठाना। हो जिस दिन चाहूंगी चुटकी का क्या। जीव विनम्र है, नरम है, इसलिए महाराज टिकी हुई, और जो कड़क थे वो ये 80 साल के व्यक्ति के उम्र का अनुभव है। यहाँ पर नारद जी महाराज का अभिमान नष्ट हुआ, भगवान के चरणों में प्रार्थना की, और आगे चल के अब एक कारण ये हुआ भगवान के अवतार का, एक कारण स्वयं मनु और शत्रुपा ने भगवान की तपस्या की। भगवान प्रसन्न हुए, मांग लो क्या चाहते हो, जो चाहते हो वो तुमको दे देंगे। ऐसी तपस्या इन्होंने की। जो अनाथ हित हम पर ले हूं, तो प्रसन्न यह वर देहु। आप अगर हमसे प्रसन्न हो तो हमको वरदान दो। कौन सा? बोले प्रभु, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जहि कारण मुनि जतन कराही। दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। बोले प्रभु हमको वरदान दीजिए। भक्ति देख करके भगवान प्रकट हो गए। भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। वहां भगवान प्रकट हुए, और भगवान का कैसा स्वरूप है? नील सरोरुह नील मणि नील नीलधर श्याम, लाजहि तन शोभा अधिक कोटि कोटि सतका। ऐसे भगवान प्रकट हुए। क्या चाहते हो मांग लो। अब ये मांग रहे हैं। देखो मांगना भी याद होना चाहिए, मांगते कैसे। एक 80 साल के व्यक्ति ने भगवान से मांग लिया। कोई देवता प्रसन्न हुए, बोले ऐसा वरदान दो कि मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देखूं। 80 साल का सूरदास आदमी, ना तो उसकी आंख है, ना घर है, ना परिवार है, ना कुछ, और मांग दिया भगवान से अपने पोते को सोने के कटोरे में। एक वरदान में सब कुछ मांग लिया। पहले तो आंख आ जाए, फिर 25 साल का बन जाए, फिर विवाह हो जाए, फिर परिवार, और अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ। तो यहाँ इन्होंने क्या मांगा? हे भगवान, दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सती भाव, चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुरा। प्रभु हम आपके जैसा पुत्र चाहते हैं, आपके जैसा, भगवान के जैसा दूसरा और कोई नहीं। भगवान ने कहा मेरे जैसा कोई डुप्लीकेट के मॉडल बना नहीं, ओरिजिनली एक ही है। मैं खुद आसाता हूं। बिंदु जी महाराज कहते हैं, इश्क एक तरफा न यूं मशहूर हो जाऊंगा मैं, शाम तुम होंगे कापूर, क्षमा कापूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू तो मांगू, तुम न कुछ मुझे देना, वरना फिर भक्त नहीं मजदूर हो जाऊंगा। भगवान अगर मैं कुछ मांगू तो भी तुम देना मत। मैं अगर चाहूं तो चाहूं, तुम न मुझको चाहना। तुमने अगर चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम न मुझको देखना। तुमने जो देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर तड़पूं तो तड़पूं, दृक से बिंदु टपकाना ना तुम, वरना आंखों से तुम्हारी दूर हो जाऊंगा मैं। इसलिए भगवान ऐसी कृपा करो, कृपा करके आपके समान हमें पुत्र की प्राप्ति हो। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मेरे समान तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। अगले जन्म में तुम दशरथ बनोगे, कौशल्या बनोगी, और मैं तुम्हारा बेटा राम बन करके आऊंगा। एक भगवान के अवतार का ये कारण रहा।